या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हां, इसी मंत्रों के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। कलश स्थापना होगा, तमाम माता के भक्त माता की आराधना और पूजा करेंगे। शक्ति की उपासना का यह महापर्व मनाया जाएगा। 10 दिवसीय महापर्व है, पर लेकिन कब कौन तिथि में माता का आगमन होगा, कब माता की विदाई होगी, कौन से मंत्र से माता प्रसन्न होंगी और कौन से मंत्र से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी श्रद्धालुओं को, इन तमाम बातों को जानने के लिए आज हमारे साथ है शिव शक्तिपीठ छोटी पटन देवी के आचार्य बाबा विवेक द्विवेदी जी। आइए जानने की कोशिश करते हैं किस मंत्र के साथ और किस तरीके से पूरा शारदीय नवरात्र मनाया जाएगा। सर, स्वागत है। बोल सच्चे दरबार की जय, पटन देवी मैया की जय। शारदीय नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है, कलश स्थापना के साथ शुरुआत हो जाएगी, तो माता का आगमन किस तरह से हो रहा है और माता की विदाई कैसे होगी, कब क्या तिथि पे क्या होने जा रहा है? शुभ दिन में माता जी का आगमन हो रहा है। ये सारे प्रकृति के लिए, जीव जंतु के लिए और भक्तों के लिए कल्याणकारी है। ग्रह नक्षत्र के देवता गुरु बृहस्पति, प्रथम दिवस नवरात्रि की प्रतिपदा पड़ेगी और बृहस्पतिवार से ही इस शारदीय नवरात्र का प्रारंभ है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता सबका मंगल करने के लिए, सबका कल्याण करने के लिए, सबको आरोग्यता प्रदान करने के लिए, सबको सुख शांति और समृद्धि देने के लिए आ रही है और हम लोग इनका स्वागत करेंगे। क्या चीज से विदाई हो रही है माता की, और जो तिथियां होती है, अक्सर देखा जाता है कि सप्तमी अष्टमी एक साथ है या फिर अष्टमी नवमी एक साथ है, तो कौन सी तिथि एक साथ इस बार हो रही है और कौन सी तिथि अलग अलग? माता जी इस बार नवरात्र में पूरे 10 दिन भक्तों को दर्शन देंगी, आशीर्वाद देंगी। कहीं कहीं तिथि का संयोग भी है और कहीं कहीं तिथि का वियोग भी है। जैसे चौथी तिथि इस दिन 2 बार आ रही है इस नवरात्रि में, और अष्टमी नवमी एक दिन है, तो एक जगह तिथि बढ़ रही है और एक जगह तिथि घट रही है, लेकिन कुल मिला के ये नवरात्रि पूरे दशहरा 10 दिनों की होगी। कौन से मंत्रों का उच्चारण करें श्रद्धालु भक्तजन, जो माता प्रसन्न होंगी और माता सुख समृद्धि और शांति प्रदान करेंगी? माता जी के लिए समृद्धि प्राप्त करने के लिए, माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम लोग देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि, यशो देहि दिशो जहि, इस महामंत्र का अनुष्ठान इस वर्ष करेंगे। माता सभी प्रकार के सौभाग्य को देने वाली, सभी प्रकार के आरोग्य को देने वाली, सुख शांति समृद्धि प्रदान करने वाली और शत्रुओं का संहार करने वाली है। शारदीय नवरात्र में माता जी का आगमन और माता जी का जो गमन होता है, जो विदाई होती है, वो किस पे आ रही है और क्या होगा और इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? वैसे तो माता जी सर्व दयामयी, सर्व मंगलमयी, सर्व कल्याणमयी है, लेकिन तिथि के हिसाब से उनका आगमन और विदाई और उसका फल परिलक्षित होता है। क्योंकि गुरुवार को माता जी का आगमन है, तो डोलायाम, बृहस्पतिवार को डोला पर, झूला पर माता जी का आगमन है, तो थोड़ा उथल पुथल सांसारिक युद्ध और जो उत्पात आतंक देख रहे हैं, ये उसका ही परिणाम है, उसी परिणाम के फलस्वरूप जो है। और विदाई जो माता जी की है वो नौका पर है, तो नौका पर विदाई का मतलब है अतिवृष्टि। तो चारों तरफ वातावरण में देखिए कैसा जो है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है, प्राकृतिक आपदा इस तरह की घटनाओं का संकेत देता है। लेकिन इसके ऊपर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। माता का उपासना, आराधना, पूजा, सेवा, सबका मंगल करने वाला, सबका कल्याण करने वाला, सबको सुख शांति समृद्धि देने वाला है। जो युवा हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ाई करते स्टूडेंट, वो माँ की आराधना कौन से मंत्रों के साथ करें ताकि उनकी उन्नति और उन्हें परीक्षाओं में सफलता मिले? माता जी का जो बीज मंत्र है, जो पूरे सप्तशती का सार तत्व है, वह बीज मंत्र विद्यार्थी के लिए, व्यवसायी के लिए, गृहस्थों के लिए, सबके लिए मंगल करने वाला है। प्रतिदिन एक माला ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस महामंत्र का एक माला रोज करें। जो विद्यार्थी हैं वे भी करें, जो गृहस्थ आश्रम के हैं वो भी करें, और जो व्यवसायी हैं वो भी करें। इसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीनों माता का युग्म स्वरूप है।
ओम ऐंकारी सृष्टि रूपाई, सृष्टि का स्वरूप, माता सरस्वती का स्वरूप ऐं। ओम ऐं ह्रीम, ह्रीम काम रूपिणी, कामना को देने वाली महालक्ष्मी, और क्रीम महाकाली, शक्ति प्रदान करने वाली, शौर्य प्रदान करने वाली। तो इस प्रकार से जब हम इस बीज मंत्र का जप करते हैं, ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, विच्चे चा फायदा नित्यम, विच्चे अभय प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से संपूर्ण रूप से जो भी भक्तगण इस महामंत्र का जप करते हैं, माता उनकी सब मनोकामना पूर्ण करती है। बोल सच्चे दरबार की जय। जो श्रद्धालु पूरे एकम से लेकर प्रथम तिथि से लेकर नौवीं तिथि तक व्रत नहीं कर पाते, तो कौन सी तिथि करना ज्यादा उपयोगी होगा, कौन सी तिथि में उन्हें ज्यादा फलदायक होगा अगर करना चाहें? शास्त्र के अनुसार श्रीमद् देवी भागवत में, मार्कंडे महापुराण में और दुर्गा सप्तशती में जो व्रत के उपासना के विधि का वर्णन है, उसमें प्रथम 9 दिन फलाहार रह के या शुद्ध सात्विक आहार के साथ माता जी की उपासना कर सकते हैं। अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो श्रद्धा के अनुसार प्रतिपदा, अष्टमी या नवमी, कोई 2 तिथि, पहला दिन कर लिया, 8वें दिन कर लिया, पहला दिन कर लिया, 9वें दिन कर लिया, या ऐसा भी अगर करने में सक्षम नहीं है तो केवल अष्टमी का या केवल नवमी का ही व्रत करके माता जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शक्तिपीठ छोटी पटन देवी में क्या कुछ व्यवस्था है, श्रद्धालुओं के लिए किस तरह का पूजा अर्चना और किस तरह की पूजा का आयोजन किया जा रहा है? हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शक्तिपीठ माता श्री छोटी पटन देवी जी की जन सेवी संस्थान श्री पटन देवी जी गौमानस सेवा संस्थानम ने नवरात्र में माता जी के दरबार में आने वाले भक्तों के लिए व्यापक व्यवस्था कर रखी है। मुख्य प्रवेश द्वार पर रेड कारपेट पर चलते हुए भक्त आएंगे, उनके स्वागत की व्यवस्था, भक्तों के मुकुटमणि, भक्त के अंदर भगवान का वास होता है, इसलिए भक्त को स्वागत के लिए रेड कारपेट हम लोग बिछाएंगे, उस पर भक्तगण आएंगे माता जी के दरबार में। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, भक्तों के लिए विश्राम की व्यवस्था, जूता चप्पल रखने की व्यवस्था, हवन की व्यवस्था, जप पाठ ध्यान की व्यवस्था, सबका स्थान निर्धारित किया गया है। जहां जहां जो लोग का स्थान निर्धारण है वहां पर बैठ के जप करेंगे, ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, हवन करेंगे, विश्राम करेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं गौ मानस सेवा संस्थान की तरफ से जनमानस की ओर से प्रस्तुत की गई है। उसके बाद महानवमी की जो सिद्धि होती है, विशेष पूजन, महानवमी की संपूर्ण पूजा, नवम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकृतिता है। जैसा कि हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि नवमी की पूजा ही पूरे नवरात्र की सिद्धि है, तो उस दिन हम लोग विशेष पूजा करते हैं। माता जी का राग भोग श्रृंगार महाआरती और सवामणि 56 भोग की सेवा माता जी को अर्पित की जाती है। संध्या समय गोधली बेला में माता जी की विशेष श्रृंगार करके और 56 भोग समर्पित करेंगे हम लोग, और उसके बाद आम खास जितने भक्त रहेंगे सब लोगों के बीच उस प्रसाद का वितरण होगा। मैं आपके सौर भारत न्यूज के माध्यम से और आप दोनों समाज सेवी पत्रकारों के माध्यम से पटना सिटी के तमाम भक्तों से, बिहार के भक्तों से, भारतवर्ष के पूरे भक्तों से प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, आए माता जी के दरबार में और महानवमी के उस विशेष महाआरती 56 भोग का दर्शन करें और प्रसाद भी पाएं। उस दिन भंडारा भी यहां होगा। सब लोग को आना है, माता जी का दर्शन करना है, प्रसाद लेना है, भंडारा का प्रसाद पाना है और प्रसाद लेके फिर घर जाना है। तो ये थे हमारे साथ बाबा विवेक द्विवेदी, जो कि बता रहे थे कि माता का आगमन झूला पे होगा और माता की विदाई नाव पे होगी। और उन्होंने ये भी बताया कि विद्यार्थी के साथ साथ व्यवसाय, जो भी व्यवसाय से जुड़े हुए वो कौन से मंत्रों का उच्चारण करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।